Okay, chalo. So yes, so we are going to start a new topic called differentiation, right? So before starting this, how many of you have idea? How many of you idea about the variables? Raise your hand. Variables क्या होते हैं? सबको याद है? मौर्यवर्धन, variables शंकर, अमित, everyone, अनन्या, अथर्व, जयिता, विवेक, कौशिक. वेरिएबल पता है सबको, है ना? सर वेरिएबल क्या होते हैं पता है सर, बचपन से पढ़ते आ रहे वेरिएबल. सो वेरिएबल इज any tell me anything which can change, as simple as that. Variable is anything which can change its value. Hi Anna. Hi Anna. Now when you talk about variables, we have two type of variables. One is independent, one is dependent, है ना? One is independent, one is dependent. Sir, what's the meaning of independent? What's the meaning of dependent? So simple सवाल है. अब जैसे हम लोग, right, we as a child are dependent. हाँ या ना? हम लोग dependent है किसको? अपने parents पे dependent है. Yes or no? Right? Yes or no? But our parents, right? Our parents, they can do whatever they wish. They are independent, है ना? So the same way, if suppose I'm try equation. If I try equation, this is my favorite equation. सबको ही बचपन से जानते आ रहा है, सबको बहुत easy है. So in this, if I ask you, independent variable कौन सा है? यस श्रीकर मिल जाएगा, टेंशन मत लो, राइट? अभी इस पे फोकस करो. यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? सर कैन आई से सर एक्स इज इंडिपेंडेंट? बिकॉज हम एक्स का वैल्यू डाल रहे हैं, है ना? बिकॉज आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स. यस और नो? यस और नो? वेरी गुड. एंड व्हाट इज वाई? सर वाई इज डिपेंडेंट. वाई इज डिपेंडेंट, राइट? मतलब सर अगर x का वैल्यू चेंज करूंगा, इफ x का वैल्यू चेंज करूंगा तो y का वैल्यू चेंज होएगा. तो अगर x 1 है, राइट? x अगर 1 है तो y कितना है? सर y भी 1 होगा. x अगर 0 है तो y भी 0 होगा. x 2 है तो y 4 होगा. तो जैसे जैसे x चेंज करे वैसे वैसे मैं y चेंज करूंगा, ठीक है? बट द क्वेश्चन इज सर ओके, ये तो समझ में आ रहा है, ये तो समझ में आ रहा है कि x का चेंज है वो फाइनाइट है. तो x का चेंज अगर फाइनाइट हो रहा है तो मैं y का चेंज निकाल दूंगा. बट अगर x मान बहुत 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 कम चेंज हो रहा है, राइट, है ना? यस और नो? अगर x का चेंज जो है, तो चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा x. चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा x. तो बचपन में हमने पढ़ा है सर, delta y by delta x is basically change in y by change in x, which is y2 minus y1 by x2 minus x1. हाँ या ना? Right? But if this change, if this delta x is very small, very small, है ना? मतलब बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है. It is very small. Then this delta is converted into this d. Now d is not a variable here. D is not a variable. It is an operator. समझ में? ऐसे प्लस माइनस है, लॉग है, ऐसे भी है, ऑपरेटर. This is basically your change. It is the meaning of change. But d is what? D is very small change. Infinitesimally small change. Infinitesimally small change, right? And this is your finite change. Finite change. Can I say, sir, okay, sir, if delta x tends to 0, delta x tends to 0, बहुत छोटा change है, तो this the delta y by delta x can be written as dy by dx. हाँ या ना? हाँ या ना? Tell me. सबको समझ में आ रहा है? समझो सबको पहले समझो. Yes or no? हाँ या ना? ये सबको समझ में आ रहा है? Anyone have any doubt? Tell me, anyone have any doubt? Okay, no, right? But d are not variable. d काटेंगे नहीं. d is not a variable. Yes or no? d variable है क्या? Guys, can you hear me? Can you hear me?
बताओ। नो इट इज नॉट अ वेरिएबल। सर ये जो पूरा टर्म है ना डी बाई डी एक्स, दिस इज एन ऑपरेटर, दिस इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर। ऑपरेटर इसका काम क्या है? इसका काम है अगर x चेंज कर रहा है तो y कितना चेंज करेगा। इट मींस इफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज चेंजिंग, हाउ मच डिपेंडेंट वेरिएबल विल चेंज। अब जैसे सिंपल से एग्जांपल ले लो, जैसे सिंपल से एग्जांपल ले लो, ठीक है, राइट। बहुत सिंपल सा एकदम कॉमन एग्जांपल व्हिच वी यूज इन आवर डेली लाइफ। नाउ सपोज आई गेस एवरीवन हैव बाइक, कार, घर में सब कुछ है, बाइक कार्ड होगा एटलीस्ट, राइट। स्कूटी या देखा होगा कहीं, नहीं हो तो देखा होगा, है ना, जैसे मेरे पास नहीं है, राइट, बट मैंने देखा तो है ना, राइट। ठीक है, चलो। सो if the mileage of the car, if the mileage of the car is suppose 40 kilometer per liter, right, and I put 2 liters, 2 liters petrol, वो कितना दूर जाएगा? टेल मी what would be the distance covered? 80, sir, 80. If I'll use, if I put 4 liter, then 4 liter, then 160. Very good, right? 160. 5, then sir 200. ना अब बताओ यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल? पेट्रोल। तो जैसे जैसे पेट्रोल चेंज होगा, जैसे पेट्रोल का अमाउंट चेंज होगा, वैसे वैसे अपना डिस्टेंस चेंज होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? राइट, ओके। बट अगर मैं ऐसा सवाल पूछूं, अगर मैं ऐसा सवाल पूछूं कि सर 5 लीटर पेट्रोल मैंने डाला बाइक में, 5 लीटर मैंने पेट्रोल डाला बाइक में, बताओ कार कितना मूव करेगा? टेल मी, इफ आई आस्क यू दिस, कार कितना दूर जाएगा? टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार? विल इट मेक एनी सेंस? टेल मी, विल इट मेक एनी सेंस? सर क्या बात कर रहे हो सर, मतलब क्या बोल रहे हो आप? बाइक में पेट्रोल डालेंगे, आप कार का पूछ रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ या ना? टेल मी, हाँ या ना? राइट, इट्स एब्सर्ड ना। सब डाल रहे हो बाइक में और पूछ रहे हो कार का, दिस इज एब्सर्ड, यस और नो? राइट, हाँ या ना? So I can say, sir, I can find the change only if it is dependent on that variable. For example, if I'm saying this function y is equal to at square, y is equal to at square, तो ये y जो किस पे डिपेंड कर रहा है? Tell me, this y is depending on which variable? This y is depending on which variable? T, right? T, है ना? A is a constant. Suppose A is constant. A is constant. Right? And T does not depend on anything. T does not depend on anything. Right? T does not depend on anything. Does not depend on anything. On anything. Okay? So what is dy by dx? Tell me. dy by dx क्या हो? निकाल पाऊंगा मैं? Tell me. What is the meaning of dy by dx? Sir, y कितना चेंज कर रहा है x के रिस्पेक्ट में? हाँ या ना? हाँ या ना? अब यहाँ पे x है क्या? x है यहाँ पे? Tell me. x है भी? नहीं है। जब x ही नहीं है तो क्या y चेंज करेगा? राइट, x के बदले t है, तो अगर x नहीं है तो y चेंज करेगा? नो। So if there's no change in y, then what is change in y? Can I say so change in y is 0? हाँ या ना? अगर change ही नहीं है, if y is same, y is not depending on x, the change is 0. Yes or no? Clear हो गया ये? सबको समझ में आया? Right? But if it would be dy by dt, then I could have solved. अब कैसे वो हम देखेंगे? यहां तक समझ में आया कि भाई डिफरेंशिएशन होता क्या है, क्या होता है, कैसे होता है? ओके, यहां तक सब समझ में आ गया? ओके, राइट, ठीक है। तो ऑब्वियसली सर मेरे पास तो फॉर्मूला आना चाहिए ना, तो अभी हम फॉर्मूला देखेंगे डायरेक्टली। सो दिस इज सम फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट, सम फॉर्मूलाज। ओके,
some formulas, sorry. What are the formulas? The first formula is this. Everyone, you have to just remember this. Maths वाले student maths में सीखेंगे, but हम लोग अभी सब just याद करेंगे. So if x to the power n, it is the differentiation or change of x power n. If x is changing, it is given by x, sorry, n x power n minus 1. Now ये d कहाँ गया? d कहाँ गया? अगर सवाल पूछोगे सर ये d कहाँ गया? So सर d क्या है? d तो ऑपरेटर है सर. d is an operator. काम करके चला गया. हाँ या ना? d is an operator, right? Very good Pragnas. तो वो काम करके चला गया. That's it. Second सवाल. d constant, कोई भी constant with respect to any variable is equal to what? 0, right? Third formula, d of sin theta, जो हम लोग यूज करेंगे, by d theta is equal to cos theta, right? Fourth formula, d of cos theta by d theta is equal to minus sin theta. Fifth formula, d of e to the power x by dx is e to the power x. Sixth formula, d of log e x by dx is equal to 1 by x, right? ये सब formulas हैं, है ना? ये सब formulas. So ये 6 formulas है, ये 6 formulas. अभी हमको बस इतना ही 6 formula यूज करना है, ठीक है? हम लोग काफी इजी सिंपल लिख जाएंगे. पहले इससे ये 6 formula, ये 6 formula याद रहेगा, हाथ उठा लो. Can you remember the 6 formulas, right? For physics we'll be using this 6 formulas mainly. ठीक है? बाकी कोई और फॉर्मूला आएगा तो हम लोग सीखेंगे, बट ये फॉर्मूलाज मेनली सीखेंगे. ठीक है? Anyone have any doubt? Tell me. Anyone have any doubt in this? हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है ये? ठीक है? किसी को दिक्कत है इसमें? हाथ उठा लो. किसी को दिक्कत है इसमें? हाथ उठा लो. नहीं? ठीक है, चलो ओके. ये फॉर्मूलाज याद रखना है. वी जस्ट यूज tan थीटा. प्रगना मैं बता रहा हूँ, tan थीटा मैंने एक रीजन से नहीं बताया, ठीक है? बिकॉज tan थीटा प्रूव करेंगे, tan थीटा का हम लोग प्रूव करेंगे. चलो, now there are some properties, right? There are some properties. Okay, now again this is used in physics, right? This is used in physics. ठीक है? तो हम लोग बस उतना ही जानेंगे जितना फिजिक्स में, बाकी सब मैथ्स में पढ़ लोगे. So properties, ठीक है? Some basic properties. The first property is, right, again, differentiation of any constant. Differentiation of any constant. अब कोई constant है, constant change करेगा क्या? Tell me, constant change करेगा हाँ या ना? सर constant तो change करता नहीं है. So if constant is not going to change, so it will become 0. Yes or no? Tell me, it will become 0, right? Easy sir, easy sir. First property is फर्जी sir, right? बच्चे वाला. Okay, second, D. Now if I'm having a function f of x and a constant is multiplied with this function, if constant is multiplied with this function, now tell me, out of these two, which will change? Will A change? Tell me, A change होगा क्या? हाँ चलो. Will A change? A change होगा? No. fx change होगा? Yes or no? fx change होगा, right? So can I say, sir, since fx is multiplied by A will be taken outside because it will not change. The only thing that will change is f of x. So I can take constant outside. If any constant is multiplied, with a function, right, I can take that constant outside during tell me, differentiation. For example, if I'm having y is equal to 3x squared, y is equal to 3x squared. So what is dy by dx? So dy by dx is d 3x squared by dx. यहाँ पे 3 क्या है? कांस्टेंट, राइट? 3 इज अ कांस्टेंट, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप ध्यान दो, है ना? तो 3 को मैं बाहर कर लूंगा. वेरी गुड प्रज्ञा, वेरी गुड अफाद, वेरी गुड ध्रुव, वेरी गुड. सो दिस 3 बाहर, व्हिच इज x स्क्वायर बाय dx. वेरी गुड जॉयल. नाउ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अभी देखेंगे. x टू पावर n, n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर n x n minus 1.
step by step, step by step. So it is 3 into, the power is 2, 2 into x, power is 2 minus 1. हाँ या ना संपदा, right? So Shashti, everyone getting this? Suhan, Yashika, Zain, Yash, Suhas, Terence, Vivek, Sanchana, Suptika, Shanti, Harsh. समझ में आ रहा है हर्ष? Very good, Maurya. So what? 3 into 2, 6. X square 2 minus 1 is x. ये आंसर हो गया. This is the answer of dy by dx. हाँ या ना? ठीक है? Right? So this is first property. Second, that's what I'm saying, Sampada, right? So second I said, sir, if I'm having a function which is multiplied by constant, since constant is not going to change, since constant is, tell me, not changing, f of x is changing, constant will be taken outside, constant will be taken outside and we will just differentiate the function. So example we took as this, y is equal to 3x squared. So here 3 is not going to change. If x is changing, 3 is not going to change. So 3 will taken outside. 3 will be taken outside, है ना? 3 बाहर आ जाएगा, and I will just differentiate x squared with respect to x using the formula. ठीक है? Right? Sampada, got it? Tell me, Sampada, got it? Right? Okay, chalo. So second property is done. Let us see one more problem, right? Let us see one concept check. ठीक है? Question is y is equal to, tell me, 3 sine x. Find dy by dx. Tell me, कितना हो जाएगा? Everyone, step by step, try to find. Everyone, try to find. 2 is the constant adherence. 2 formula है ना? 2 is the power, right? 2 is the power. See the formula over here. 2 is the power. ये formula use हुआ ना? Use the formula. Just use the formula. Very good, Dhruv. Very good, Maurya. Right? Very good, Snigdho. Afaq, sin theta के differentiation Afaq. Very good, correct, everyone. Very good, Abhilash, correct. सही, correct. ठीक है? चलो, okay. Very good, everyone. भावना, very good भावना, है ना? So sir, 3 constant रहेगा sir, 3 बाहर आ जाएगा. Differentiation से sin x का होगा. Differentiation will be just of sin x, right, by dx. Sir, sin x का differentiation क्या होता है sir? We know sir, sin theta का respect to theta cos theta होता है. तो sin x का respect to x will become cos x. It is 3 cos x. Got it, everyone? Got it? Yes or no? Tell me. ठीक है? चलो. So second property is clear. Now let us see third property. ठीक है? Okay, very good. Let us see third property. विवेक, हम लोग प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा. ठीक है? एक बार थर्ड प्रॉपर्टी को ट्राई करो. हम लोग फिर सेकंड प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे उसमें. Right? So third property is this. Suppose I'm having a function f of x, but this function is a sum of two functions. ठीक है? Which is g of x. I hope all of you remember this from polynomials, and h of x. है ना? ठीक है? And I want to differentiate f of x. with respect to dx. So what we have to, sir, it will become what? It will become g of x plus h of x, the whole differentiation with d of x. हाँ या ना?
So it is just like distributive property ना, थोड़ा सा distributive property जैसा है, right? So it will be divided, it will be written as dg of x by dx. इसको अपने अलग अलग कर सकता हूँ, plus it is plus minus you can just do in plus d h of x by dx. ठीक है, so this is the third property. Now विवेक listen, right? ध्यान दो यहाँ पे विवेक, इसमें क्वेश्चन दे रहा हूँ, y is equal to x cube minus 4 cos x. सबको ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल में दे रहा हूँ, ठीक है? विवेक ध्यान देना यहाँ पे. So it is dy by dx. Now this is what? dx cube minus 4 cos x पूरा ब्रैकेट में by whole dx, which is written as dx cube by dx अलग अलग minus d 4 cos x by dx. विवेक ध्यान दो, यहाँ पे अब मेरा सेकंड प्रॉपर्टी यूज हो रहा है. 4 इज अ कांस्टेंट ना, 4 इज अ कांस्टेंट, राइट? तो 4 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो 4 बाहर आ जाएगा. 4 किसके बाहर आ जाएगा? सो इट विल बी व्हाट? और dx क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? n का पावर क्या है? n is 3. समझ में आया विवेक? n is 3 सर. तो इसका जो फॉर्मूला है, इट इज n into x to power n minus 1. This is the formula of x power n. ठीक है, right? Minus 4 कॉमन हो गया, right? And we know that sir d cos x by dx. Cos theta का इंटीग्रेशन क्या होता है? What is the integration? Sorry, differentiation of cos theta. So differentiation of cos theta is minus sin theta. So it is 4 minus sin theta. Minus क्या हो गया? Plus is 3x squared plus 4 sin x. Sorry, sin x, not sin theta. My bad. सबको समझ में आया? हाँ चलो, सबको समझ में आया? विवेक समझ में आया? नाउ टेल मी, now you got it, everyone? Now you understood this? सबको समझ में आ रहा है? विवेक फॉर्मूला है विवेक, इसमें समझना नहीं है कुछ भी. cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज sin x. cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज माइनस sin x. फॉर्मूला है, ठीक है? फॉर्मूला याद रखना है, ओके, राइट? ठीक है. नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, और लेट अस डू वन concept check. So question is y is equal to e to the power x plus 6x to the power 5. Solve this. Everyone, concept check. Everyone solve this. ठीक है? Everyone solve this. Try करो. Easy, बहुत easy. Foundation वालों easy लग रहा है कि नहीं? Tell me. Everyone. Think about it. तुम लोगों को differentiation vectors बिल्कुल भी difficult लगा? Very good Snigdha, very good Maurya, very good Dhruv, है ना? So this is what? This is again dy by dx. Very good, correct. d e to the power x by dx. Very good everyone. d6x power 5 by dx. Using property 3. Now using property 2, it is formula d e to the power x by dx is e to the power x plus 6 dx power 5 by dx. Now this using formula will become what? Plus 6 into 5 x to the power 4. So e to the power x plus 30 x to the power 4. ओके, चलो करेक्ट, सही है, सबका सही है. वेरी गुड रोशनी, राइट? वेरी गुड यशिका, वेरी गुड क्रिश. क्लियर हो रहा है क्रिश? वेरी गुड, है ना? चलो वेरी गुड. ओके क्रिश, समझ में आ गया? वेरी गुड. सो लेट अस सी फोर्थ प्रॉपर्टी. ना अब सर मेरा सब्सट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन. सो इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल. ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी यूज हुआ ना,
सेकेंडरी प्रॉपर्टी तो यूज हुआ, दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी, राइट, है ना, सेकंड प्रॉपर्टी यूज होकर तो ये हुआ. सो दिस इज अ प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल. अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है? Suppose I'm having two function, right? Suppose I'm having a function f of x, which is basically product of two function g of x into h of x, right? और short में मैं ऐसे लिखता हूँ y is equal to u into v, where u is function of x, v is function of g. So सबको ध्यान देना है, यहाँ पे याद रखना होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट याद रखना होता है, राइट? Okay. Now the concept here is differentiation of y with respect to x is given by. Now एक को कांस्टेंट रख लो, एक को कांस्टेंट रख लो. अगर मैं u को कांस्टेंट मानता हूँ तो u का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, बाहर रहेगा ये, और v का डिफरेंशिएशन होगा, यस और नो, हाँ या ना. फिर प्लस अब मैं दूसरे को कांस्टेंट मानता हूँ, पहले को डिफरेंशिएट करता हूँ, मींस v को कांस्टेंट मानता हूँ और u को डिफरेंशिएट करता हूँ. तो ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है. एक को कांस्टेंट, दूसरे को डिफरेंशिएट, दूसरे को कांस्टेंट, पहले को डिफरेंशिएट, और किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. जैसे कि एग्जांपल देखो, एग्जांपल y is equal to x square sin x, ये दोनों मल्टीप्लाइड में है ना, मल्टीप्लाइड में. So I can say sir dy by dx is basically एक को कांस्टेंट x स्क्वायर कांस्टेंट डिफरेंशिएट कर दो किसको, sin x को, प्लस दूसरे को कांस्टेंट sin x को कांस्टेंट मान दो, डिफरेंशिएट कर दो किसको, पहले को. सबको समझ में आया ये, हाथ उठा लो, सबको समझ में आया ये, हाथ उठा लो. विवेक, टेरेंस, सुहास, जैन. फिर तो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स इज cos x, प्लस फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x into sin x. That is the answer. Yes or no? Right? Very good, very good, very good everyone. Okay, very good. So anyone have any doubt till this point? Tell me, anyone have any doubt till this point? Anyone have any doubt till this point? Raise the hand. किसी को दिक्कत है यहाँ तक में? Clear है? Very good, very good. So now we have one more property, actually two more property, तो वो हम next class में करेंगे, right? उससे पहले हम थोड़ा सा काहूट कर लेते हैं, ठीक है? और I'll just tell you, don't worry, I'll just tell you two properties also. After that we'll do one kahoot. Okay. Very good, Vivek. So next is fifth property. Now sir addition हो गया, subtraction हो गया, multiplication हो गया, तो क्या बचा? Tell me, क्या बचा? क्या बचा? सर डिवीजन बचा, सर क्या बचेगा, है ना, डिवीजन बचा. So division, it is called as quotient rule. Quotient rule, right? A rule of division, rule of division. So suppose I'm having a function f of x, which is basically given as g of x by h of x. Now g of x को मानते हैं हम या क्या, u, और v of x, h of x मानते हैं v. तो एक चीज जान दो, d f of x, f of x by dx, इसका एक शॉर्ट नोटेशन है, इसको लिखने का छोटा तरीका है, which is f dash of x. जहां पे f डैश रहे ना, यहाँ पे मतलब समझ लो कि वो डिफरेंशिएशन है. समझ में आया? ये लिखने में बड़ा लगता है, इसलिए मैं छोटा सा नोटेशन यूज करूंगा, राइट? सो here whenever you have a problem like this, you have to do this. Step one, find the differentiation of numerator and denominator separately. So find dg of x by dx and dh of x by dx separately. ठीक है, समझ में आया? फाइंड दोनों को अलग अलग, राइट, अलग अलग, ठीक है. सो इन शॉर्ट फॉर्म कैन आई से सर दिस इज इक्वल टू u dash एंड दिस इज इक्वल टू v dash, हाँ या ना? बिकॉज g of x को मैंने u मान लिया, h of x को मैंने v मान लिया, सो दिस इज u dash एंड v dash. क्लियर है? यहाँ सबको समझ में आ रहा है? दिस इज क्लियर?
So after this, the formula is this: dy by dx is equal to, हमेशा ऐसे याद रखो, हमेशा ऐसे याद रखो, ऊपर वाले का डिवीजन, ऊपर वाले का डिवीजन, सबसे पहले न्यूमरेटर का डिवीजन। टेल मी, ऊपर वाले का डिवीजन, एवरीवन थिंक अबाउट इट, ऊपर वाले का डिवीजन, हमेशा ऊपर वाले का डिवीजन, न्यूमरेटर का डिवीजन। सो न्यूमरेटर क्या है? u, so it is right u dash into v। सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन है ना, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन पहले, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन u dash v माइनस v dash u by v स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, राइट। सो start with always differentiation of numerator, always start with that. So let us see one example, let us see one example. So I'm having y is equal to x square by cos x. So what is u here? Tell me, what is u? Numerator क्या है? U is numerator. What is u? X square. And what is v? Sin x, cos x. Step by step, आराम से, कोई जल्दबाजी, step by step follow करेंगे। What is du by dx? Du by dx क्या है? Du by dx, so it is dx square by dx, which is equal to 2x. हाँ या ना? Step by step. And what is dv by dx? This is d cos x by dx, is equal to minus sin x. यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? माइनस साइन एक्स ना, cos x का डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स, यस और नो, राइट। चलो, so sir, this is what u dash is equal to 2x and v dash is equal to minus sin x. अब बस इसको फॉर्मूला में पुट कर देना है, सिंपल फॉर्मूला में पुट कर देना है। so dy by dx is equal to, right, u dash v minus v dash u by v square। फॉर्मूला में पुट कर देना है, u dash which is 2x into v which is cos x minus v dash which is minus sin x into u is x square by v square which is cos square theta, so cos square x. The answer will become what? 2x cos x plus x square sin x whole divided by cos square x. This is the answer. Everyone got this? Hi Anna. Step by step. Very good. Very good. Very good. Sin x by cos square x ना, v is cos fish, v is cos, ध्यान दो v क्या है? cos है, it is v square not v dash square, ठीक है, ये ध्यान दो। Okay, right now, yeah, so I guess all of you understood this, है ना? चलो, now concept check, find dy by dx if y is equal to tan x. Everyone solve, everyone will solve, सबको step by step, everyone will solve step by step. Tell me, division rule, हाँ या ना? Simple. So actually y is equal to sin x by cos x, simple. Sir, पहले sin x. So u is equal to sin x, v is equal to cos x. Solve karo, everyone solve this. Yes, correct. U dash is cos x, v dash is minus sin x. So what is y? Tell me. dy by dx is u dash v minus v dash u by v square, which is cos x into cos x minus sin x into sin x by cos x का whole square या cos square x. So I guess numerator is 1, हाँ या ना? cos square theta plus sin square theta, cos square theta plus sin square theta is 1 by cos square x, and we know that 1 by cos square x is sec square x, yes or no? हाँ या ना? sec square x, clear है? Everyone is clear in this, right? हाँ या ना? Everyone is clear? Anyone have any doubt in this? Anyone have any doubt in this? Raise your hand. Easy है, सबको समझ में आ गया? Very good, Sampada. Everyone.
चलो लेट अस प्ले वन काहूट, लेट अस प्ले वन काहूट। आज का क्लास में लंबा जाएगा, है ना? सो लेट अस प्ले वन काहूट एवरीवन, लेट्स प्ले वन काहूट। एवरीवन शुड ट्राई टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। यशिका, नीचे में क्या है? नीचे में तो cos स्क्वायर थीटा आ गया ना यशिका, नीचे में 1/cos स्क्वायर थीटा आ गया। सी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो गया, है ना? तो नीचे में क्या आ गया? cos स्क्वायर थीटा, तो 1/cos स्क्वायर थीटा आ गया। चलो वेक्टर्स 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 एंड डिफरेंशिएशन मिक्स रहेगा, बट मेनली वेक्टर्स, मेनली वेक्टर्स। ठीक है, लेट अस सी, राइट? कुछ नए कॉन्सेप्ट भी रहेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, बट मेनली वेक्टर्स। ओके एवरीवन, start joining. I'll take the attendance at the end. Okay. Okay. We will start. We will start soon, guys. Half of the students have not joined yet. Okay, we'll start. Okay. First question. Let us see. The component of vector along any other direction. The component of vector along any other direction is conceptual, always less than its magnitude, always greater than its magnitude, always equal to its magnitude, none of the vector above. Very basic, super easy, very basic. अगर जिसको ये नहीं आता है उसको वेक्टर नहीं आता है। Guys, reply soon. You can join. The code is 1128266, or you can visit the chat box. Very good, Varun. Yes, always less than magnitude. Correct. कौन है ये? कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? समझो, समझो ये, right? Most of you were wrong. Why? Component are basically either perpendicular or base, and vector is the hypotenuse. मतलब hypotenuse से बड़ा होता है क्या? These two. Think about it. सोचो एक बार, hypotenuse से बड़ा होता है कोई side right angle triangle में? Tell me yes or no? No, right? Got it? ठीक है? Okay. Next. बताओ सिली मिस्टेक था कि नहीं? खुद सोचो, yes or no? Next. Yes, very good, Maurya. Everyone, please respond.
Obviously it is null vector ना, null vector we studied ना. Tell me, अगर कोई एक वेक्टर ऐसे है और सेम इक्वल एंड अपोजिट राइट, इक्वल एंड अपोजिट कोई ऐसे हो गया तो नेट सम क्या हो जाएगा, जीरो ना, नेट इज जीरो, इट इज नल वेक्टर, है ना. टेल मी, जैसे i प्लस j एक वेक्टर है r1 और r2 वेक्टर जो है वो क्या है, माइनस i माइनस j, तो ऐड क्या हो जाएगा, ऐड इज, टेल मी, r1 प्लस r2 will become zero, right? Got it? Next. Okay, think about it. Let us see. Okay, most of it get correct answer. It is non-coplanar concurrent forces. Yes, है ना? The forces which meet at one point. अगर one point हो गया तो ये concurrent हो गया, है ना? Concurrent. I hope all of you know the meaning of concurrent, right? But their lines of action do not lie on one plane. So non-planar, simple, very simple, right? Next. Okay, see here. How many of you did mistake here, right? Unit vector does not have any specified what? Tell me, unit now, because vector can be anything, yes or no. Think about it. Unit vector is just a vector. It can be anything. It can be force. It can be displacement. Ayana. Okay, right? Next. Okay, Swaz. Okay, Navya. Next.
Okay, sorry guys, I was not audible. Yeah, sorry. Right. So I was saying the maximum is when the vectors are in same direction. When theta is equal to 0, right? When theta is equal to 0, then they will be in same direction and they will add up. Maximum will become a1 plus a2. But if theta is 180 degree, if theta is 180 degree, they will be anti-parallel. They will be anti-parallel, right? Okay. So they will be, tell me, cancelling each other to some extent. So the minimum will be a1 minus a2. Got it? The answer is C. Next. The answer is 3. Okay, the answer is 3. It is not 2 because according to the problem, think about it. It is already said it is unequal magnitude. Unequal magnitude. And we know if we talk about two vectors, they can be 0 only when, if we have two vectors, they can be 0 only when they are equal and opposite. Yes or no? They are equal and opposite. Right? So this is not the case. This is wrong. But if I'm having three vectors, somehow three vectors, right? Okay, in such a way, three vectors in such a way that their resultant, right? Their resultant can become 0, right? So this is one case. Okay, so the minimum number of vectors that are, right? Yes, Lami's theorem can be applied. Okay, chalo. We will be studying Lami's theorem in vectors, by the way. Force basically. Next. Okay. No issues, Krish. You can just log in again, I guess. It is based on the formula. I hope all of you remember the formula. A minus B का vector, A minus B का magnitude क्या होता है? A minus B का magnitude, very good everyone. Most of you are correct, very good. So it is based on the formula. Sir, A minus B का magnitude is equal to root of A square plus B square minus 2AB cos theta. Hi Anna, how many of you remember this? Tell me, how many of you remember this? So A is 2, B is 4. It is given. So this is equal to root of A is 2, 4 plus 16 minus 2 into 4 into 6. Sorry, 2 into 4 into cos 60. What is cos 60? So it is 1 by 2. Gaya. So it is what? 4
plus 16, 20 minus 8, 12. It is root 12, which is 2 root 3. The answer is D. Clear hai? Answer is D. Clear? Very good. Correct. ठीक है. Very good, Krish. Done. It is done. Easy. Next. We have solved a question like this today. So I guess all of you can solve it now. Okay, very good, everyone. Most of you are correct. Very good. See, so sum of two vectors, sum of these vectors, sum of this and this is what? 2 plus 3, 5 I cap minus j minus 2j minus 3j cap plus 3k minus 2k is plus k cap, है ना? अब इसमें क्या ऐड करेंगे तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा. So 5 I cap minus 3j cap और minus 5 I cap plus 3j cap ये ऐड कर देंगे तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा. I'll just left with k cap. That is the answer. Okay, right? Okay, got it. Very good. Second last question, guys. Second last question. I hope basic concept clear होगा सबका. Yeah, sorry. Yeah, sorry. Yeah. So as I was saying, if 5 vectors are applied on one point, so I can imagine, sir, it is just a case of pentagon, right? Let us consider a case of pentagon. Okay. Now, why pentagon? So I can say, sir, from every vertices, there's a vector, है ना? From every vertices, there's a vector
toward the center? Yes or no? Because they are at equal angle. They are at equal angle. Got it? Now, don't you think that, sir, sum of all these is going to be 0? Yes or no? हाँ या ना? ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Because equal है और opposite है. So I'll tell you how it will be. So this and this will cancel each other. This and this will cancel each other, and sum of this and this will cancel this one. Okay, so it is how the vectors will be 0. The net sum would be 0. Last question, guys. Last question of today's Kahoot. If you use common sense, then this should be very easy to solve. You don't have to solve anything. Okay, very good. Right, very good. Now let us see this. OA, what is OA vector? Everyone, what is OA vector? So OA vector is equal to, tell me, R I cap. Yes or no? Simple. Right? Hannah. What is OC vector? So OC vector is R J cap. Okay. So OA और OC दोनों equal है, दोनों 90 degree पे है. So what is the resultant? Tell me, what is the resultant? What is OA plus OC? So it will be root of R square plus 0 because 90 degree है दोनों के बीच का angle. So this is what? R root 2. हाँ या ना? Yes or no? Yes or no? Right? और क्योंकि दोनों equal है तो resultant इसका इस direction में होगा. हाँ या ना? Resultant will be in the direction of OB. Yes or no? Right? Yes or no? So what is total? What is OA vector plus OB vector का magnitude is given, which is R root 2. And OB का magnitude, OB vector का magnitude is R. And the direction of this vector and this vector are same. Angle between these two is same. So can I say, sir, OB vector plus OA vector plus OC vector का whole magnitude is basically R plus R by 2, sorry, R root 2, which is equal to R 1 plus root 2. हाँ या ना? सबको समझ में आया ये? सबको समझ में आया? Or you can just divide OB in components and then also you can calculate, right? Okay, but here I just use basics of, tell me, directions. Okay, got it? Everyone clear? Everyone? Okay, so let us see the podium. Amit, very good. 9 out of 10, very good. Samarth, 9 out of 10, very good. Harshan, very good, 9 out of 10. Chinmay, fourth. Zaita, fifth. Very good, everyone. है So 55% students gave correct answer. Okay, right? So I hope all of you understood the basics. All of you understood the basics. In next class, we will discuss the problems of vectors. Okay, next class, first we will discuss the problems of vectors. Okay, okay, everyone.
ठीक है, चलो, राइट, ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव योर लंच, आई विल आल्सो गो एंड कुक समथिंग, राइट, बाय बाय, ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, आई होप सबको समझ में आया होगा आज का क्लास पूरा, ठीक है, चलो, बाय जॉन, बाय वरुण।